अब नगर की बसावट के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ सड़कें, तो यहाँ जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है कि सड़कें हैं वो एक दूसरे को कैसे काट रही हैं, समकोण पर काट रही हैं। तो इस प्रकार से जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति, ये चारों नाम इसी पद्धति के हैं। जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही होती हैं तो उस पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। ये इस प्रकार से यहाँ सड़कें बनी हुई थी। सड़कों के बाद यहाँ के भवन देखें तो यहाँ के जो मकान थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो मकान हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए हैं जो धूप में सुखाई हुई थी। पक्की ईंटें, उनका प्रयोग होता था वहाँ पर, धूप में जो सुखाकर तैयार की जाती थी। जबकि कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी बात करें तो यहाँ जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। बाद के समय में यहाँ धूप में सूखी ईंटों का प्रयोग भी होने लग गया था। एक हड़प्पा सभ्यता की जो भवन निर्माण कला है उसमें ईंटों की साइज निश्चित है और उसका अनुपात है 30:15.7:5। 30:15:7.5। तो इसको अगर हम सरल रूप में लिखेंगे तो 4:2:1। एक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें प्रयुक्त की जाती थी उसकी साइज़ क्या थी, 4:2:1 या 30:15:7.5। मकान एक मंजिला हैं। मकान जो बने हुए हैं वो एक मंजिल के हैं और मकानों पर गारे का प्लास्टर किया गया है। चूने का उल्लेख नहीं है यहाँ पर। मकान पे जो प्लास्टर है वो गारे का है। मकानों की जो छतें हैं वो बलियों व मिट्टी से पाटी जाती थी। बलियों का प्रयोग किया जाता था और मिट्टी का छतों के निर्माण में। मकानों का जो फर्श होता था उसकी एक स्पेशल विशेषता है, उसका फर्श अलंकृत ईंटों से बना हुआ था। ईंटों पर कुछ डिजाइन बनी हुई थी तो उन ईंटों का प्रयोग मकानों के फर्श के निर्माण में किया गया था। और इस फर्श पर एक चित्र मिलता है, वो चित्र है प्रतिच्छेदी वृत्त का। प्रतिच्छेदी वृत्त का चित्र भी मिलता है। मकानों के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर गली में खुलते थे। ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है कि यहाँ के जो मकानों के दरवाजे व खिड़कियाँ हैं वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते, गली में खुलते हैं। और इसके पीछे उद्देश्य था सुरक्षा व सफाई, क्योंकि अगर मुख्य सड़क पे घर के दरवाजे व खिड़कियाँ खुलेंगे तो वहाँ आने जाने वालों के साथ जो धूल मिट्टी उड़ेगी, पशुओं की वजह से उड़ेगी, तो वो मिट्टी उड़ उड़ के घर के अंदर आ जाएगी, तो सफाई है वो नहीं रह पाएगी। दूसरा ये है कि अगर मुख्य सड़क पर ही घर के जो दरवाजे और खिड़कियां खुलेंगे तो उस घर में सेंध लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि सड़क पर घूमते फिरते अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घर में कौन है कौन नहीं है। तो इससे चोरी डकैती आदि की स्थिति पैदा हो सकती थी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो हड़प्पा सभ्यता के मकानों के जो दरवाजे हैं और खिड़कियाँ हैं वो मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुलते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो अपवाद है, लोथल। लोथल में जो खिड़कियां और दरवाजे हैं वो मुख्य गली में खुलते हैं, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। यहाँ घरों में कुएं भी बने हुए हैं, घरों के अंदर ही कुएं बने हुए हैं। कुएं की जो रचना थी वो अंडाकार थी, अंडाकार रूप में बने हुए थे। प्राक हड़प्पा जो चरण है, हड़प्पा काल का प्रारंभिक चरण, उसमें कालीबंगा में ईंटों का अनुपात 3:2:1 था। वैसे तो ईंटों का अनुपात 4:2:1। विकसित अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए, कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो वहाँ ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। लेकिन प्राक हड़प्पा चरण में कालीबंगा में ईंटों का अनुपात 3:2:1 था। मकान थे वो कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित होने के कारण इसको दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है, गरीब सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसके मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। कई बार पूछा गया सवाल है कि किस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा जाता था? कालीबंगा सभ्यता को।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकान तो पक्की ईंटों के बने थे, तो उनको तो दीनहीन सभ्यता कहा नहीं जाता था। दीनहीन सभ्यता किसको? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता था। सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, उसकी सफाई व्यवस्था बड़ी ही उत्कृष्ट कोटि की थी। इसके लिए नालियाँ बनी हुई थी, घरों का पानी नाली द्वारा गली की नाली में और वहाँ से मुख्य नाली में चला जाता था। ये जो स्पेशल विशेष ये व्यवस्था है, ये पश्चिमी दुर्ग में है। हमने नगर नियोजन में पहले देखा है कि 2 भागों में बटे हुए थे, ये पूर्वी भाग था और थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ पश्चिमी भाग था। तो हम पश्चिमी भाग में देख सकते हैं कि नालियाँ इस तरह से बनी हुई थी। लकड़ी की नाली के अवशेष भी कालीबंगा से ही मिलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि लकड़ी की नाली के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। नाली के अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटें कैसी यूज होती थी? पक्की। देखो कालीबंगा में हम देख चुके हैं कि मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि अगर कच्ची ईंटों का प्रयोग करेंगे तो बार बार पानी लगने से वो नष्ट हो जाएंगी, इसलिए वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग होता था जो धूप में सुखाई हुई होती थी। कालीबंगा का जो पूर्वी भाग है उसमें अर्थात निचले नगर में स्पष्ट जल निकासी का अभाव था। ये भी बार बार पूछा जाता है कि कालीबंगा में जो निचला नगर है, पूर्वी भाग है, उसमें स्पष्ट जल निकासी का अभाव था। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि नालियाँ इस तरह से बनी हुई थी। जैसे मान लो ये कोई घर है, यहाँ से नाली निकली, वो गली की नाली में आ गई, फिर वहाँ से ये जो मान लो अपन मुख्य नाली है, इस नाली के अंदर आ गई। इस तरह से नालियाँ बनी हुई थी। नालियों में बीच बीच में जगह जगह पर गड्ढे बना दिए जाते थे, बीच बीच में गड्ढे बना दिए जाते थे और ऊपर से नाली को बड़ी बड़ी ईंटों से ढक दिया जाता था। इन गड्ढों में पानी के साथ बहकर नाली में जो कचरा आता था वो इन गड्ढों में इकट्ठा हो जाता था और समय समय पर उस कचरे को बाहर निकालकर उसकी सफाई कर दी जाती थी। इस प्रकार कालीबंगा में यह जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें हम देखें तो वहाँ पर जल निकासी की प्रणाली बहुत अच्छी थी, लेकिन कालीबंगा में पूर्वी भाग में स्पष्ट जल निकासी का अभाव था।